आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी हैं और कुछ ठीक ठाक लेवल के भी हैं, लेकिन क्वेश्चन ठीक हैं। ये आपके एग्जाम के पैटर्न से ठीक हैं लगभग। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके उस वीडियो बना के दे दूंगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास है, ये हमसे कह रहा है कि ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है। मैं इंग्लिश में ही बोलता रहूँगा ताकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आसानी रहे। ठीक। पहले क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में कहें तो मूल को हम बोलते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स। यहाँ निकालने हैं मूल। और गुणनखंड विधि का मतलब है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, जो इन्होंने टिक कर रखे ना, क्रॉस क्रॉस लगा रखे, यही इन्होंने पूछे हैं, लेकिन मैं एक आध क्वेश्चन आपको अपने पास से भी इसमें बता दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, तो इस तरीके का फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या देखते हैं? हम ये लास्ट वाले डिजिट देखते हैं और ये साइन देखते हैं इसके पास वाला, और ये वाली डिजिट देखते हैं मिडिल वाली। तो मल्टीप्लाई करने पे तो इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना चाहिए हमारे पास। ठीक। और ये लिखा है माइनस, तो माइनस करने पे ये आना चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और माइनस करने पे 3 आना चाहिए। ऐसे हमें दो नंबर ढूंढने हैं, दो डिजिट ढूंढने हैं जिनकी गुणा करने पे 10 आए और घटाने पर 3 आए। हिंदी के लिए गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर 3 आए। ठीक। तो ऐसे नंबर हो गए 5 और 2। 5 टू जा क्या होता है? 10, यानी कि 5 दूनी 10, और 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। ठीक। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हम ब्रैकेट का यूज करेंगे 5 माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज, बाहर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। देखो, ब्रैकेट का यूज जरूर करना। बहुत से बच्चे ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं। मैं यही सलाह देता हूं कि ब्रैकेट ब्रैकेट का आप यूज करोगे तो कभी भी आपकी माइनस या प्लस की गलतियां नहीं होंगी। ठीक है। जो आपकी इसमें गलतियां होती है माइनस प्लस की, वो ब्रैकेट की वजह से होती है। तो इसलिए मैं जब भी अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैंने बताता हूँ कि ब्रैकेट का यूज हमेशा करें। तो देखो, हम इसे खोल देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये खुल जाएगा तो माइनस का 5 और साथ में x, माइनस माइनस प्लस का 2 और साथ में x, यहाँ है माइनस का 10 एंड इज इक्वल टू 0। ठीक। अब इसमें हम कॉमन निकालते हैं। देखो, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, दोनों से एक x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे दो x थे, एक x चला गया तो एक x बचा। यहाँ से ये x चला गया तो क्या बचा? ये 5 बचा। तो ये माइनस का 5 हमने यहाँ लिख दिया। इन दोनों में देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कितना है? 10। इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, छोटा छोटा यहाँ लिख दूँ तो देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, दोनों में 2 कॉमन है। यहाँ जो साइन होगा ना, यहाँ पर जो भी साइन होगा उसी साइन को यहाँ लेते हैं। तो यहाँ प्लस का 2 ले लेते हैं। ठीक। प्लस का 2 कॉमन हो गया। यहाँ से क्या बचा? 2 चला गया तो x बचा। यहाँ से 2 चला गया तो ये वाला 5 बचा। ठीक। तो माइनस का 5 बच गया हमारे पास, इज इक्वल टू 0। अब तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट आपके बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, सेम। यही पहचान है, अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन रहे हैं तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है। अगर कुछ भी इसमें चेंज है, साइन चेंज है या कोई नंबर चेंज है, तो आपने क्या करा है? इसको गलत कर दिया, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी। ठीक। तो x माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इससे हम कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 5। एक्स माइनस 5 आ गया हमारा कॉमन। और यहाँ से क्या बचा? देखो, ये x माइनस 5 चला गया तो यहाँ से x बचा, इस वाले ब्रैकेट में x लिख दिया। यहाँ से x माइनस 5 चले, क्या बचा? प्लस का 2 बचा, तो यहाँ पे प्लस का 2 और ये ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ तक आप पढ़ते आए हैं 9th तक। ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके आगे कर लेते हैं कि इन दोनों को, ये दोनों क्या है? 0 के इक्वल है। एक बार इस वाले को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इस वाले को। तो पहले हम एक बार पहले वाले को रखते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक। तो जब माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू प्लस 5। एक आंसर ये आ गया। दूसरा हम इसको रख दें, इस वाले को। ये क्या है हमारे पास? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2।
ठीक है, एक आंसर ये आ गया। तो इसके जो मूल हुए, क्या पूछा है इसने हमसे, मूल पूछा है, मूल यानी कि रूट्स, मूल का मतलब है रूट्स, ठीक है। और इसको जीरोस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, और हिंदी में शून्यक भी बोलते हैं, ठीक है, शून्यक करके भी पूछ सकते हैं आपसे। जीरोस और रूट्स इंग्लिश में पूछेगा, हिंदी में मूल और शून्यक पूछेगा। तो ये मूल और शून्यक जो है वो क्या हो गया, एक आया आपका 5 और एक आया आपका -2। तो ये रूट्स हो गए आपके, रूट्स आपके हो गए, क्या हो गए रूट्स हमारे पास, 5, -2। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 2x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है, अगर x² के साथ में कोई डिजिट होती है आगे, तो इसकी मल्टीप्लाई हम पीछे वाले से कर देते हैं, इसकी हम गुणा पीछे वाले से कर देते हैं, और उस नंबर को लिखते कहीं नहीं है, केवल मान के चलते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, 2×6=12, मतलब 2×6=12, यानी 2×6=12। मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, ठीक है, याद के लिए। तो 12, तो मल्टीप्लाई करने पर ये 12 आए, और माइनस करने पर ये x के पास क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 होता है, तो 1 आए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो तो क्या 1 होगा। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस करने पर 1 आए। मल्टीप्लाई पे 12, माइनस पे 1। तो नंबर हो गया हमारा 4 और 3। ठीक है, 4 3 12 होता है, 4 3 12, 4 में 3 माइनस करोगे 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये लिखा हमने 2x² प्लस, मैंने बताया ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो ब्रैकेट करेंगे 4 -3, बाहर x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल देते हैं, 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x -6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में ये 4 है बेटा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पर 2 है आपके पास, यहाँ पर 2 है, एंड यहाँ पे क्या है, 4 है। तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2×2, लिख सकते हैं ना, 2×2। तो देखो यहाँ पे भी 2 बन गया, और यहाँ पे भी 2 बन गया, और यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। तो इससे कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2x। क्या आ जाएगा कॉमन, 2x। यहाँ से एक x बचेगा, ये प्लस का साइन ऐसे ही, ये दो 2 थे, इसमें से एक 2 कॉमन चला गया, तो एक 2 बचा, ये वाला x भी कॉमन जा चुका है। इन दोनों में देखो, मैंने कहा था माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 को लिख दूंगा मैं 3×2, 3×2, ठीक है। तो देखो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, और दोनों पे माइनस भी है, तो माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारा x बचा, और यहाँ से बचा हमारा, देखो ये माइनस चला गया, तो ये प्लस, ये 2 बचा। अब माइनस चला, या कोई साइन नहीं बचा, जब कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है, जिसके आगे कोई साइन नहीं वो प्लस का साइन, तो प्लस का 2। ठीक, इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा, 0। यहाँ देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x + 2, x + 2, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा 2x, और यहाँ से बचा माइनस का 3, क्या बचा, -3। ये बचा हमारे पास 2x और -3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इस वाले पार्ट को। तो पहले वाले पार्ट को रख देते हैं 0 के इक्वल, ये हो गया x + 2 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2। ये 2 जो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर -2 आ गया। अच्छा, अब इस वाले को रख लेते हैं, इस वाले पार्ट को। ये क्या है हमारे पास, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x - 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3, 2 जो गुणा में है, गुणा वाला भाग में जाता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2। तो दो इसके रूट्स हो गए, या दो मूल हो गए, मूल कहें या रूट कहें, ठीक है। रूट जो हो गए, ये हो गए रूट जो हो गए, वो हमारे पास क्या हो गया, एक तो हो गया हमारे पास -2, ये वाला, ठीक, और एक ये वाला, एक हो गया हमारे पास 3/2। ठीक है, ये इसके आंसर हो गया।
अच्छा, इन्होंने 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मैं एक आपको ये रूट वाला भी और बता देता हूँ। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं रूट वाला। पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर आगे रूट वाला बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड वाला। ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास रूट 2x² प्लस 7x+5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक। तो जब भी ऐसा होता है, मैंने बताया x² के साथ में कोई भी डिजिट हो, उसकी मल्टीप्लाई पीछे वाले डिजिट से कर देते हैं, पीछे वाले नंबर से कर देते हैं मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं पीछे वाले नंबर से। तो देखो मैं गुणा आपको यहाँ साइड में दिखाता हूँ। हम गुणा कर रहे हैं किसकी, रूट, हम कर रहे हैं रूट 2 की, यहाँ कर लेते हैं, हम कर रहे हैं रूट 2 की गुणा कर रहे हैं हम किससे, 5 रूट 2 से। तो इनकी गुणा करेंगे देखो, तो रूट 2 की रूट 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा पूरा 2, और साथ में आया 5, और 5 की 2 से करोगे 5 दूनी 10। ठीक है, मतलब रूट टू पूरा पूरा 2, और 5 आ गया, 5 2 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 10 लिख देंगे, छोटा सा लिख लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ये 10 आना चाहिए, और प्लस करने पर 7 आना चाहिए। मल्टीप्लाई पे 10 एंड प्लस करने पर 7। तो दो नंबर सोचो, दो नंबर हो गया हमारे पास 5 एंड 2। देखो 5 और +2 करोगे तो कितना हो जाएगा 7, और 5 2 जा कितना है 10। ठीक है, तो हम इसको 5 और 2 लिख देते हैं। हमने लिखा रूट 2x² प्लस ब्रैकेट लगाया 5 + 2 और x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, मैंने कहा ब्रैकेट का यूज करना है हमें हर जगह, तो हम लिख देंगे इसे रूट 2x² ब्रैकेट खोल दो 5x, ठीक है, प्लस का 2x और प्लस का 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम कॉमन ले रहे हैं, देखो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल x कॉमन है। तो इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा हमारे पास रूट 2, और एक x बचा, क्योंकि 2x थे यहाँ, एक x मिल गया हमने बाहर, तो एक x बच गया, यहाँ लिख दिया एक x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बचा प्लस, ये x जा चुका है बाहर, तो क्या बचा हमारे पास 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ रूट 2 बच रहा है, यहाँ 2 है, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 गुणा रूट 2। तो देखो रूट 2 यहाँ भी है और रूट 2 यहाँ भी है, दोनों से हम रूट 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, रूट 2 यहाँ भी है और रूट 2 यहाँ भी है, तो हमने रूट 2 निकाल दिया कॉमन। यहाँ से बचा हमारे पास एक रूट 2 बचा और x बचा, ये बचा रूट 2x, और यहाँ से रूट 2 चला गया तो क्या बचा 5, तो ये बच गया हमारे पास 5 इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट बन गए बिल्कुल, ये इसको हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो ये कॉमन आ गया हमारे पास रूट 2x प्लस 5। ठीक है, और इधर से क्या बचा x, ये लिख दिया x, इधर से क्या बचा प्लस का रूट 2, तो प्लस का रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर। ठीक, तो इसको हम साइड में कर लेते हैं, पहले ये साइड वाला रफ कर लेते हैं, ये जो लिखा था हमने ये रफ हो गया। अच्छा, यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, हमें ये है हमारे पास रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट 2 ऐसे ही लिखा, और ये 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, x ऐसे ही लिखा, रूट 2 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, पता है आपको, गुणा वाला भाग में जाता है, तो ये हो गया रूट 2। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। दूसरा एक बार इसको रखेंगे हम 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस रूट 2। ठीक है, एक ही आंसर हो गया, तो दो आंसर हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है साइन 18 डिग्री 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। ठीक, तो हम ऊपर वाले एंगल को कुछ ऐसा लिखते हैं
जिसको 90 से माइनस करने पर इतना ही बच जाए। तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे करके, साइन 90 माइनस 72 डिग्री। देखो ये छोटा सा डिग्री आप अपने आप अंडरस्टूड है, इसको मैं लगाना भूल भी जाऊंगा, ज़्यादा नोटिस मत करना, ठीक। नीचे क्या है आपके पास, कॉस 72 डिग्री, 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 72 डिग्री। ऊपर वाला 72 हो गया, और नीचे पहले से ही लिखा है हमारे पास कॉस 72 डिग्री। ठीक, तो कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल हो गया वन टाइम में, तो आंसर हो गया 1। अधिकतर क्वेश्चन में क्या होता है, जो हम यहाँ लिखते हैं ना, माइनस करते हैं, ये 90 माइनस थीटा, जो नीचे वाला होता है ना वही माइनस कर दिया जाता है। लेकिन किसी किसी में ऐसा नहीं भी होता है, जब बड़े क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा उसमें वैल्यूज दी होती है, तो फिर कुछ और भी कराया। तो आप अच्छे से देख लो कि 90 में से ये 72 माइनस करने पे 18 बच रहा है, तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो टेन 26 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे टेन 90 माइनस 64। ठीक है, ये भी डिग्री है, अपॉन नीचे वाला ऐसे लिखेंगे कॉट 64 डिग्री। अच्छा, एक ही चेंज करते हैं, या ऊपर चेंज कर लो या नीचे चेंज कर लो, कोई सा भी चेंज कर सकते हो। ऊपर है टेन 90 माइनस थीटा, क्या होता है हमारे पास कॉट थीटा, ये हो गया कॉट थीटा यानी कॉट 64, और नीचे क्या है हमारे पास कॉट 64। ये इससे फिर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1, क्योंकि ये वन टाइम में डिवाइड हुआ, एक बार में भाग हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। ये लिखा है कॉस 48 यानी कि 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो एक को चेंज कर लो, इस वाले को चेंज कर लेते हैं, इसको लिख दूं मैं कॉस 90 माइनस 42, इसको ऐसे रहने दो साइन 42। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 42, और ये पहले से हमारे पास साइन 42। देखो दोनों एक जैसे हो गए, अब ये इससे घट गया, कट नहीं गया, घट गया, ये इससे माइनस हो गया, तो क्या बचेगा जीरो। आंसर क्या आएगा जीरो। जब डिवाइड होगा तो वन आएगा, और माइनस होगा तो जीरो, ये ध्यान रखना, यहाँ वन मत कर देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कॉशेक 31 माइनस सेक, क्या लिखा है 59। ठीक है, सही है। तो इस कॉसेक 31 को मैं लिख दूं कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस 59, और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं सेक 59। ठीक है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक 59, और ये पहले से ही हमारे पास सेक 59। ठीक, ये फिर इससे माइनस हो गया, ये इससे माइनस हो गया, तो क्या बचा हमारे पास जीरो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ये आपके एग्जाम में, इसके 90% चांस है आने के बोर्ड एग्जाम में भी। 2 साल पहले भी बोर्ड एग्जाम में आया था, मैंने एक दिन पहले कराया था बच्चों को अपनी क्लास में, और नेक्स्ट डे यही क्वेश्चन आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहा है कि यदि ए बी एंड सी, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉइंट टू बराबर, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है, कॉस ए बाई टू, कॉस ए अपॉइंट टू। तो सबसे पहले वो हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज के अंतः कोण है, ये एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है इंग्लिश मीडियम के लिए। तो ये वाला ए है, ये बी है, और ये सी है। आपको पता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 180। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180, ये बराबर होगा 180 के, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। ठीक है, यहाँ आप लिख लो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। अब यहाँ पे देखो आपको अपॉन में 2 दिख रहा है, तो मैं सबको 2 से डिवाइड करता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 2 से, और इसको भी 2 से। तो ये हो जाएगा ए अपॉन टू, ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू बराबर 90। तो ये 2 से 180 को काटेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक,
अब लाना क्या है, ये बी प्लस सी अपॉन टू, ये दे रखा ना बी प्लस सी अपॉन टू, तो इतने हिस्से को यहीं रख दो, इस वाले हिस्से को वहां भेज देते हैं। इन दोनों को नीचे देखो, दो है तो एक जैसा है डिनोमिनेटर, हर एक जैसा है तो एक बार लिखते हैं, पर जही संख्या है उसको वैसे ही लिख देते हैं, बराबर ये 90 ऐसी है, ये ए बटे दो इधर आ जाएगा, इस साइड जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए अपॉन टू। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो ये आ गई। ठीक, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे हम ले लेते हैं एलएचएस, मतलब बायां पक्ष ले लेते हैं। ठीक है, तो एलएचएस में क्या है हमारे पास, ये है साइन बी प्लस सी अपॉन टू, ये ले लिया एलएचएस। ठीक है, तो साइन को हमने ऐसे ही लिखा साइन, और इस b प्लस सी अपॉन टू की जगह इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ये वैल्यू है, क्या वैल्यू है, 90 माइनस ए अपॉन टू। अभी मैंने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए अपॉन टू। ठीक है, और यही वैल्यू आ गई देखो आर एच एस के ऊपर, ये किसके बराबर आ गया, आर एच एस। ठीक है, ये हमारी आर एच एस देखो कॉस ए अपॉन टू, एल एच एस ये ली हमने और ये हम ले आए। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी के क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन आपके करा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक।